जगत में सम्मान पाना हो तो ज्ञान दे सकता है। जगत में सम्मान पाना हो तो ज्ञान दे सकता है, लेकिन जगत में यदि पूज्यता प्राप्त करना हो तो चारित्र की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ पर जो आचार्य भगवान अभी तक जो ज्ञानी थे, वे ज्ञानी किस प्रकार से अब संयम की ओर बढ़ते हुए अपने चारित्र को वृद्धिगत करते हैं, वह यहाँ पर बताने जा रहे हैं। जो एकादश प्रतिमाओं का स्वरूप है, यह उत्तरोत्तर भावों की विशुद्धता का प्रतीक है। जो 11 प्रतिमाओं का स्वरूप कहा गया है, वह उत्तरोत्तर भावों की विशुद्धि का प्रतीक है। और जैसे जैसे भावों की विशुद्धि बनती है, जीव नियम से संयम के भावों से युक्त होता जाता है। इसलिए आज जो 11 प्रतिमाएं, कल हमने बहुत अच्छे से, क्योंकि इन भावों को समझा था कि मेरे जीवन में क्यों अशुभ भाव आते हैं, मेरे जीवन में मन विचलित क्यों होता है, संकल्प विकल्पों की धारा क्यों रहती है, और ये पंच इंद्रियों के विषयों से जब तक नहीं छूटता है, कषाय की प्रवृत्ति नहीं कम होती है। इसलिए वह कषाय ही मुझे अनंत काल से इस संसार में रुलाती हैं, संक्लेशता का कारण बनती है। सबसे पहले यदि कोई कार्य किया जाता है तो वह अनंतानुबंधी कषाय और मिथ्यात्व का शमन और उससे विरक्त होना होता है। वह जीव जब सम्यक दृष्टि हो जाता है, जिसके पास में प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक, बाहर से ये 4 गुण परिलक्षित होंगे, बाहर से ये 4 गुण दिखाई देंगे और अंतरंग में नियम से उसकी दृष्टि बदल जाएगी। अभी जो दृष्टि संसार की ओर थी, वह दृष्टि आत्माभिमुख हो जाती है। सम्यक दर्शन की यही प्रथम स्थिति है जब जीव बहिर्मुख से अंतर्मुख की यात्रा प्रारंभ करता है। अभी मात्र दृष्टि हुई है और वह दृष्टि ही उसे सम्यक दृष्टि बना देती है। अब वह किस तरह से उस अंतर्मुख होने की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है, तो वह 11 प्रतिमाओं की ओर बढ़ता है, यथा योग्य सामर्थ्य अनुसार। क्योंकि जब मैंने कहा, पूर्व में ही आपको यह ज्ञात हो गया है, कषायों की तीव्रता जब होती है तो जीव असंयम में ही संतुष्ट होता है। इसलिए यदि सम्यक दृष्टि जीव भी हो गया है तो वह यह सोचता है, ठीक है, अभी मैं व्रत ही नहीं बन सकता। ये जो भाव आते हैं, ये सामान्य नहीं है। सामर्थ्य की कमी ऐसा नहीं है, हमारी शक्ति नहीं है। आप क्या बोलते हैं माँ? हमारी शक्ति नहीं है, हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम व्रतों को धारण कर सकें। लेकिन ज्ञानियों, ये व्रतों को धारण करने की सामर्थ्य और शक्ति तो सबके पास में है। ये कहो कि हमारी कषायों में कमी नहीं है, क्योंकि जिसकी कषायों में कमी होगी वह नियम से पंचम काल में क्या अणुव्रतों को धारण नहीं किया जा सकता। जहाँ महाव्रतों को धारण किया जा सकता है, मात्र अणुव्रतों को तो हर व्यक्ति धारण कर सकता है। आसक्ति है, शक्ति है और आसक्ति है। शक्ति है लेकिन आसक्ति है, इसलिए व्रती नहीं हो। और जब शक्ति को बिना छुपाए आसक्ति को कम कर देते हो, तो नियम से व्रतों की ओर अग्रसर हो जाते हो। कोई नहीं कह सकता कि महाराज जी हमारे साथ में हम नहीं कर पाते। अरे ज्ञानी, जगत का इतना भार लेके चलते हो, जगत की सारी क्रियाओं को करने में तुम्हारे पास शक्ति दिखती है और संयम में तुम असमर्थवान दिखते हो। किसी से कुछ कहना हो तो शक्ति आ जाती है, किसी से कुछ समझाना हो तो पूरी दुनिया की सारी बुद्धि आ जाती है, और जब स्वयं की बुद्धि नष्ट होती है तो कोई कितने ही समझाए, कुछ समझ नहीं आती है। सत्य, दुनिया का सत्य यही है बेटा, जब समझ होती है तभी समझ आती है। समझाने पे समझ नहीं आती है, जब समझ होती है माँ तब समझ आती है।
और समझ जिसके पास नहीं होती है, कितने ही समझाओ समझ नहीं आती है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? समझना नहीं चाहता वह भी कभी समझ नहीं पाएगा। समझना नहीं चाहता वह कभी समझ नहीं पाएगा, और यदि समझ जाए तो संभलना पड़ जाएगा। संयम समझ में आ जाए तो नियम से संभलना पड़ जाएगा, और हम संभलना नहीं चाहते इसलिए समझना नहीं चाहते। जितने हैं ना जगत के, वे कहते हैं महाराज ज्यादा जानो तो ज्यादा संकल्प विकल्प होते हैं, इसलिए हम जानते ही नहीं। अज्ञान क्षेत्रम कृतम पापम, अज्ञान से जो पाप किए जाते हैं, सद्ज्ञानम विनश्यति। अज्ञान कृतम, अज्ञान क्षेत्रे कृतम पापम सद्ज्ञानम विनश्यति। सद्ज्ञानम कृतम पापम ज्ञात्वा ज्ञानम कृतम पापम, ज्ञात्वा ज्ञानम कृतम पापम बजलेपो भविष्यति। अनजाने में पाप जो किए वे ज्ञान से निर्मल हो सकते थे, लेकिन जान जानकर जो पाप किए जाते हैं वे सब बजलेप को देने वाले होते हैं। आप सब तो अज्ञान से करते हैं, लेकिन आप सब अज्ञानी से तो करते हैं ना पाप, आप तो जानते ही नहीं है। पाप जानते हो क्या? ये 5 पाप के नाम भी सुने क्या? तो ये तो आप नहीं जानते ना। आपने जितने पाप किए अज्ञान दशा में ही किए ना। अब बताओ बजलेप होगा कि नहीं? जितने जीव हैं पंडित जी, जितने जीव हैं जाने जान के पाप किए जा रहे हैं, सबको पता है ये करने योग्य नहीं है, फिर भी किए जा रहे हैं। इसलिए जगत में पापों से और कठोर पाप कर्म से बंधते हैं। बजलेप की तरह होता है जिसे हटाना मुश्किल हो जाता है। जान जान के किए कि अनजाने में? जान जान के पाप करते हैं और कहते हैं महाराज जी गलती से हो गया। गलती से नहीं हो गया, बड़ी बुद्धि से किया जाता है। गलती से एक भी पाप नहीं होता। पापों के लिए तो बहुत तीव्र बुद्धि चाहिए पड़ती है। भंडा ज्ञानी जब पाप की बुद्धि जब जीव को जागृत होती है तो वह हर स्थिति को सोच विचार लेता है कि मुझे कैसे छुपना है, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है, कैसे मेरा पाप किसी के सामने प्रकट ना हो जाए। ये बुद्धि कहाँ से आती है? कह रहे थे हमने जान के नहीं किया, अनजाने में किया। अरे तुमने तो बहुत बहुत बुद्धि का प्रयोग करके पाप किया। जितने पाप हो रहे हैं यानी बहुत बुद्धि चाहिए। और पापी से रहित लोगों को, पाप से रहित बुद्धि वालों को बिल्कुल बुद्धि नहीं चाहिए। अरे सरलता को कैसी बुद्धि चाहिए? तुमने झूठ बोला पंडित जी, झूठ बोला जिसने, वह सोचे कि झूठ सामने ना आ जाए, और जिसने सत्य बोला है उसको क्या डर है? वह तो सरलता में अपना जीवन जीता है। जिसने चोरी की हो, जिसने झूठ बोला हो, जिसने किसी की हिंसा की हो, वध किया हो, किसी को कष्ट पहुंचाया हो, खूब अब्रह्म भावों को सेवन किया हो, वे डर के रहते हैं। और जिन्होंने इन भावों से अपनी रक्षा कर ली हो, वे निडर होकर सरलता में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। क्या ऐसा नहीं है क्या? एक बार संयम, ट्रेन में तो बैठे ही होगे और टिकट लेके ही बैठे होगे, लेकिन टिकट लेने के बाद भी, क्यों मैंने इसलिए ऐसा पूछा कि टिकट लिए बिना नहीं बैठे होगे। जैनी हैं, ये व्यर्थ की विपत्तियां बोल नहीं लेते। अरे इनके बालकों में भी ये होती है कि व्यर्थ की विपत्ति कौन झेलेगा, इसलिए पहले ही से टिकट तो ले लेते। लेकिन इसके साथ भी कुछ हो जाता है। जब रिजर्वेशन नहीं होता है और कंफर्म नहीं होता है, जो आपको वहां बैठने की इजाजत नहीं होती है, वहां बैठ जाते हो गई चोरी। अब बैठ के बताओ शांति से। अरे ज्ञानी अब बताओ, जो टिकट थी अच्छी टिकट थी, पैसा भी जेब में था, सब आप
सेठ साहूकार थे, पंडित जी से पूछो, कई बार जाना पड़ता है। पंडित जी सब कुछ होता है, विद्वान लिखा हुआ है सामने, विद्वान है, पंडित है, लेकिन जब टीसी सामने होता है तब सारी पंडिताई एक तरफ हो जाती है और धक धक चालू हो जाती है। सत्य कि नहीं? आप जानते हो कि जो मैं कर रहा हूं ये सही नहीं है, उसमें कुछ भी आपने चोरी की भावना से नहीं की, फिर भी चोरी हो गई, तब भी जीव शांति से नहीं बैठ पाता। अगर वह जान जान के चोरी में प्रवृत्त होता है तो फिर वह शांति से कैसे जी सकता है? इसलिए जितने बड़े लोग बनते जा रहे हैं, करोड़ों करोड़ों की संपत्ति अर्जित करते जा रहे हैं, यानी उनसे प्रभावित मत हुआ करो। माँ, हाँ, जिसे परिग्रह को पाप, ये परिग्रह ही तो सारे पापों की जड़ है। जितने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील जितने होंगे, ये सब परिग्रह के देन है। अरे मैंने कहा था, कल आपको बोला था, जब राग की दशा होती है तो बड़ा आनंद आता है, राग की पूर्ति में आनंद आता है, द्वेष के सद्भाव में कष्ट होता है, और द्वेष के नष्ट होने पर आनंद आता है, और राग के नष्ट होने पर रोना पड़ता है। ऐसे ये जो परिग्रह राग की दशा है, और जब लोभ प्रवृत्ति की वृत्ति बढ़ जाती है तब वह आनंद तो देती है, लेकिन उससे छूटने का भय जीव को कभी चैन से सोने नहीं देता। जितना करोड़पति है सब आनंद में ना, यहां बैठे होंगे भैया, करोड़पति वही आनंद में हो सकता है जिसके जीवन में 5 पापों से विरक्ति हो। जगत को सिखाना पड़ेगा। तुम्हारा आनंद करोड़ों के व्यापार में अथवा करोड़ों को कमाने से नहीं है। जीवन में यदि व्रत नहीं है तो तुम्हारा करोड़ों भी व्यर्थ है। संयम। उस व्यक्ति से मिलो, उस व्यक्ति से मिलिए जिसने क्या किया, ट्रेन में बैठा है, ट्रेन में बैठा है, और जैसी टिकट नहीं है, कंफर्म नहीं हुई है टिकट, और वह बैठ गया है। टीसी नहीं आया, लेकिन टीसी गया ही नहीं। भागचंद जी, टीसी आया ही नहीं, लेकिन टीसी दिमाग से गया ही नहीं। टीसी आया ही नहीं, लेकिन टीसी दिमाग से बेचारा सो पाया। खाली सीट थी, खाली, पूरी ट्रेन खाली थी, सब आनंद था, और जेब में बहुत पैसा था। आएगा तो जब भी ऐसी कषायों की आवाजें अंतरंग में आती हैं, नियम से खिन्नता आती। जैसी ये आवाज है ना पंडित जी, जैसी ये आवाज है, ऐसे अंतरंग में खरखराहट जो चालू हो जाती है, वह सारे आनंद को भंग करती ही है। ये सारी कषायों की खरखराहट ये ऐसे ही है जैसी ये है। जो है सो है, लेकिन आनंद नहीं है। जो है सो है, लेकिन आनंद नहीं है। बस यही तो बात चल रही थी। सब कुछ होने के बाद भी जब ऐसी आवाजें अंतरंग में उठने लगती हैं तो सब नष्ट हो जाता है, आनंद भंग हो जाता है। आनंद आया ना? आनंद आया ना? अब समझो ज्ञानियों। ओ टिकट, टीसी, बेटा टीसी के पास पहुंचो, और टीसी आया नहीं, फिर भी टीसी गया नहीं। और यहां तक कि जब तक स्टेशन के बाहर नहीं हो गए तब तक टीसी अंदर से जा नहीं पाया। क्या सत्य नहीं है? बहुत बड़ी चोरी थी क्या? वह चोरी बहुत अल्प थी, वह बहुत छोटी चोरी थी, फिर भी जीव शांति का वेदन नहीं कर सका। जिन्होंने बहुत बहुत बड़े बड़े अपराध कर रखे हैं, नामी ग्रामी हैं,
यानी वे कभी चैन से नहीं सोते हैं। खूब कमाओ, अंधाधुंध कमाओ, लेकिन ध्यान रखो नींद में ही आने वाली है। कोई दवाई काम नहीं कर रही पंडित जी, कोई दवाई काम नहीं कर रही। अनेक रोग तो पकड़ में ही नहीं आ रहे, सारे टेस्ट करवा लिए महाराज जी। अरे जैसे पेट दर्द किसी टेस्ट में पकड़ में नहीं आता, ऐसे सिर का दर्द भी किसी टेस्ट में पकड़ में नहीं आता। ये जो भावनाओं की कलुषता का, जो संक्लेशता का सिरदर्द होता है, वह किसी डॉक्टर के बस की बात नहीं कि वह उससे पकड़ पाए। बेटा, वो वासनाओं का ज्वर जब चढ़ता है, वासनाओं का ज्वर जब चढ़ता है तो कोई औषधि काम नहीं करती। वासनाओं से ज्वर चढ़ता है, वासनाओं से जीव मूर्छित होता है, इच्छाओं से जीव मूर्छित होता है। इसलिए मूर्छा परिग्रह है, जितना परिग्रह है वह तुम्हें मूर्छित कर देता है, सोचने समझने की शक्ति नष्ट कर देता है। जितने मानी होते हैं ना, किसी भी चीज का मान हो, वह सब मूर्छा का कारण है। पैसे नहीं है, मात्र परिग्रह, पैसे से मत लेना। सचित अचित मिश्र, ये सारे के सारे परिग्रह हैं। अरे किसी के 10-50 चेले चपाटे हों ज्ञानी, 10-50 चेले चपाटे हों, पैसा नहीं है, वह भी मूर्छित है, यदि उस मूर्छा से वे ग्रसित है। नहीं तो आप कहोगे कि आचार्य भगवंतों के इतने सारे शिष्य होते हैं, यानी उनके होते तो हैं लेकिन उनके होते नहीं हैं। यही प्रज्ञा होने पर भी नहीं हो पाना, ये बड़ा दुर्लभ काम होता है। अब पहुंचो माँ, इसलिए पर से प्रभावित मत हो कि बस इतना और हो जाए तो हम संतोष प्राप्त कर लेंगे। उसके लिए अनेक प्रकार की विपत्तियां साथ में मोल लेते हो और ऐसा हो जाता है कि उससे बच तो पाते नहीं हो और संकट से घिर जाते हो। संयम, चार बालक थे, विद्यार्थी थे, और चारों विद्यार्थियों ने पढ़ाई की नहीं थी, साल भर मस्ती में निकाल दिया था, तैयारी थी नहीं। और 4 विद्यार्थियों ने जब तैयारी नहीं की और परीक्षा का समय आ गया, अब क्या किया जाए, अब तो बड़ी समस्या है। तो जितनी भी जहां पर आपने चोरी की होती है वहां झूठ जरूर बोलना पड़ता है। जहां चोरी होती है उसको छुपाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, और हो सकता है उसको और अधिक छुपाने की हिंसा भी करना पड़ जाए। जहां चोरी की है, और चोरी किस लिए की है, तो परिग्रह की वृत्ति के लिए की जाती है। कुछ ना कुछ हमें अपने पास चाहिए, इसलिए चोरी की तो झूठ बोलना पड़ता है। झूठ बोला गया तो फिर हिंसा पे भी आ जाता है जी। और ऐसा जब 4 विद्यार्थियों के जीवन में वह समय आ गया कि परीक्षा का काल आ गया, अब क्या करें, तो बहुत अच्छा उपाय सोचा गया बुद्धिपूर्वक। अब बुद्धिपूर्वक नहीं, बुद्धिपूर्वक उपाय सोचा गया कि चारों ने अपने एक मित्र को भेजा, उसके साथ में कहलवाया गया कि वे चारों आ रहे थे, गाड़ी से आ रहे थे और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, झूठा डॉक्टर का सर्टिफिकेट पहुंचा दिया गया। झूठा डॉक्टर का सर्टिफिकेट पहुंचा दिया गया और यह निवेदन किया गया अपने अध्यापक से कि पुनः पुनः एक बार हमारा परीक्षा ली जाए। क्यों, पास भी होना जरूरी है लेकिन झूठ बोलना जरूरी है। क्यों नहीं, तो पास नहीं होंगे, तैयारी नहीं है। तो दोनों ने और अध्यापक ने भी स्थिति को समझा। एक बोलता तो मान लेते, 2 बोलते तो भी मान लेते, 4 के साथ में हुआ है, मतलब हुआ होगा तभी ऐसा हुआ। अध्यापक ने भी कहा ठीक है, जब जैसी स्थिति बनेगी तब देखेंगे। और कुछ दिनों बाद उन चारों की परीक्षा अध्यापक ने पुनः रख दी, क्योंकि अध्यापक भी अध्यापक ही था। उसने भी कहा अब मैं क्यों मेहनत करूं,
पहले ही तो मेहनत करी है, पेपर बनाया है, परीक्षा ली है, अब जितने पास हो गए, अब इनने जो भी किया हो इनकी ज़्यादा परीक्षा नहीं लेता हूँ। अब जिनके साथ घटनाक्रम घटी थी उसने बड़ी बुद्धि लगाई और कहा कि मैं आपसे एक ही प्रश्न पूछूंगा, प्रश्न पत्र तैयार रहना, प्रश्न पत्र जो होगा उसमें एक ही प्रश्न होगा, बस आप लोगों ने अगर तैयारी की है तो मैं आपको अलग अलग कक्ष में बिठाऊंगा। क्यों? जिससे कि आप एक ही प्रश्न है, अगर उसमें भी तुमने नकल कर ली तो तुम्हारी परीक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए उस समझदार अध्यापक ने ओजस चारों विद्यार्थियों को 4 कक्ष में बिठा दिया। और प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था, जिस गाड़ी से आप आ रहे थे उसको चला कौन रहा था? प्रथम सीट पे कौन बैठा था? पीछे वाली सीट पर कौन बैठा था? एक ही प्रश्न है, 4 व्यक्तियों से पूछा गया है और निर्धारित होना है कौन कौन पास है। एक प्रश्न बेटा और चारों को लिखना है। अब सारे चारों की समझदारी बेटा, चारों की समझदारी अब दिखाई देने लग गई कि कौन गाड़ी चला रहा था, कौन प्रथम सीट पे था और कौन पीछे वाली सीट पे था। अब चारों के मुख अपनी समझदारी पर आंसू बहा रहे थे कि अब तो कोई पास नहीं कर सकता। समझो क्या नहीं हो, अपनी दशा भी यही है। हम बहुत सोच समझ के, बहुत रीति नीति से अपने पापों को करते हैं और जब कर्म का उदय आता है तब हमारे पास कोई भी उस समस्या का समाधान दिखाई नहीं देता है। तब हम मुख लटकाए मिलते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। पहले सतर्क होते, पहले तैयार होते तो जीवन में ऐसा नहीं होता। आप लोग रोते नहीं हो ना? आप लोग रोते तो नहीं हो? महाराज जी आप समय तो दो। हाँ, आप कोई एक आध घंटा ऐसा भी निकाला करो जब हमारी समस्याओं को सुन लो। पंडित जी अगर हम बैठ जाएं या कोई भी बैठ जाए ना, बे रोए या नहीं रोए, हमें जरूर रुला देंगे। सत्य यानी अगर कहीं भी इन सावकों को थोड़ा सा स्थान मिल जाए तो हर के जीवन में रोना क्यों है? रोना इसलिए है क्योंकि मैंने वह कार्य किया है जो कार्य करने योग्य नहीं था, उसी का नाम पाप है। पहले तैयारी कर लोगे तो रोना नहीं पड़ेगा। उसी तैयारी का नाम ये 11 प्रतिमाएं हैं। कई लोग आते हैं, कैंसर हो जाता है, तो कैंसर हो जाता है तो कुछ नहीं किया हमने, ऐसा भी बोलते, लेकिन बिना किए बिना कारण के सद्भाव में कार्य होता ही नहीं है। इस भाव में नहीं किया होगा, पूर्व भाव में किया होगा। गरीब हो, इस भाव में तुमने नहीं पुण्य नहीं कमाया था पिछले भाव में, तो इस भाव में मिले हो। इसमें रोना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर संभलना है तो 5 पापों से बच जाओ, रोना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सत्य। 5 पाप से जो बच रहा है, देखो उपाय बता सकते हैं। आप कहो जेल में गए थे हम लोग, अपराधियों की तरह नहीं, हाँ, लेकिन जेल में रहते हैं वो बात अलग है, क्योंकि अपराधी हैं। पंडित जी जेल गए थे अपराधियों की तरह नहीं, लेकिन फिर भी जेल में रहते हैं क्योंकि अपराधी हैं, पापिष्टी हैं। पापिष्ट ना दुरात्मा। हम सब यहाँ संसार की जेल में तो हैं, लेकिन जो यहाँ संसार में भी शासन प्रशासन की जेल है, उस जेल में जब गए माँ, तो वहाँ जब जेल हुई थी सब लोग पश्चाताप में थे। अधिकतर जीवों के आंखों में आंसू थे। क्यों? हमसे गलती हो गई। क्या होता है? हमसे गलती हो गई, हमें यहां से निकाल लो। हर की एक ही गुंजाइश, हर की एक ही आवाज कि हम ऐसा करना नहीं चाहते थे, लेकिन गलती से हमसे ऐसा हो गया। गलती से नहीं हुआ था, बुद्धि से हुआ था। वे कैदी को देख के आप क्यों ऐसा सोचते हो कि उनके साथ ही ऐसा जीवन है?
हमारे जीवन में भी हम रोते इसलिए हैं, गलती हो गई अब तो बचा लो, लेकिन ऐसा गिड़गिड़ाने से क्या प्रशासन उन्हें छोड़ देगा? ऐसे ही तुम 5 पाप त्यागोगे नहीं, और जब जेल में मिलोगे कर्मों की, तब रोते मिलोगे। अब कौन सा शासन है जो तुम्हें छोड़ेगा? चाहे गुरु के सामने गिड़गिड़ाओ, चाहे प्रभु के सामने गिड़गिड़ाओ, अब छूटने वाले नहीं हो। अब रोने से क्या फायदा? पहले ही तो कहा था ऐसा मत करो। इसलिए कह रहे हैं आचार्य भगवान, ऐसा मत करो जो करते आ रहे हो। अपने जीवन में व्रत और संयम को धारण करो। व्रत और संयम आपको अच्छी चीज कहाँ छुड़वा रहे हैं? पंडित जी बताओ, जिन धर्म में कौन सी अच्छी चीज छुड़वाई गई? जिन धर्म में तो वही चीज छुड़वाई गई है जो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, जिससे तुम्हें बहुत दुख होगा। उसका नाम है 5 पाप। 5 पुण्य की क्रियाएं थोड़ी ना छुड़वा रहे हैं। लोग कहते हैं रात्रि में भोजन नहीं करो, तो ये छुड़वाना है ना महाराज जी? अरे छुड़वाना नहीं है, ये तुम्हारे कष्ट का कारण है। कहाँ कहाँ भूखे रहो? वो तो कह रहे हैं करो ना, शुद्ध करो और स्वच्छ करो, और शाम को पेट भर के करो ना। किसने कहा भूखे रहो? हाँ, भोजन छुड़वा रहे हो तो तुम डरो। भोजन छुड़वा रहे हैं तो डरने की आवश्यकता है। लेकिन यदि आपके जीवन में जो अशुभ करने वाली चीजें हैं उससे तुम्हें दूर कर रहे हैं, तो तुम डर रहे हो। डरना किससे चाहिए था? जिससे मेरा घात हो रहा हो। नहीं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि हम समझदार नहीं हैं। जो समझदार होगा बेटा, कई लोग आके बोलते हैं महाराज जी कोई उपाय बता दो। एक घटना आपको बताऊं, 2 बार ऐसी घटना घट चुकी है। प्रवचन चल रहे हैं और प्रवचन के मध्य में किसी का फ़ोन बजा, और वह जीव आकुल व्याकुल हो गया। अर्थात उसकी प्रवृत्ति वही जानता था जो तुम्हारे फ़ोन तुम्हें क्या क्या दे जाते हैं। बस आकुल व्याकुल हो उठा, और जैसे ही प्रवचन समाप्त हुए वह माँ उठ के आ गई, महाराज जी बचा लो, आज नहीं बचेंगे। तो उनके साथी थे, उनने धीरे बनवाया, क्या हुआ? उन्होंने कहा क्या बात है, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आज नहीं बचेंगे? महाराज जी घर पे इनकम टैक्स की रेट बढ़ गई है। घर पे इनकम टैक्स की रेट बढ़ गई है। इनकम टैक्स ऑफिसर, पुलिस वाले घर पे बैठ गए, आज तो कुछ नहीं बचेगा। अश्रु बहा रहे हैं लोग, अश्रु बहा रहे हैं। महाराज जी आप कुछ कर सकते हो, कुछ तो करो कि वे हम बच जाए, नहीं तो कुछ नहीं रह जाएगा। यानी अब तुम्हारे अश्रु बहाने से क्या होगा? हम तो जीवन पर्यंत से कह रहे हैं ऐसे काम मत करो कि इनकम टैक्स की रेट बढ़ जाए, और बढ़ भी जाएगी तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी यदि तुमने ये 5 अनुव्रतों को अपने जीवन में अपना लिया। बिल्कुल रोते मिले माँ, ये तो बिल्कुल सामने का दृष्टांत है, हमारे साथ में हुआ कि वह रो रहा है, तब तो ऐसा बन ठन के आता है जी जैसे मेरे से अच्छा पापी इस जगत में कोई नहीं है। अरे ऐसा दिखाता है कि मेरे से बड़ा वैभववान, मेरे से बड़ा समझदार, कितनी तरह से मैंने चौपट लगाई है, कितनी तरह से ठगी की है, तब तो मैं इतना श्रेष्ठ बन के घूम रहा हूं। आज दुनिया नहीं जानती मेरे जैसा व्यापार करना। लेकिन जब पहुंच गए, मात्र पहुंचे थे ज्ञानी, आंखों में समझ में आ गया कि अब कुछ नहीं बच सकता, क्योंकि सब कुछ चोरी का था। इसलिए जिन शासन में माँ ये 5 अणुव्रत और व्रत प्रतिमाओं के धारी व्यक्ति कभी भी ऐसी स्थितियों में नहीं पड़ते। पहले उपाय है, उपाय नहीं करोगे तो कहोगे कि अब क्या करें, तो कुछ संभव नहीं है। अरे खूब अमचूर की चटनी खाओ, ये तो साहेगढ़ है, हर जगह मिलती है। आदित्य इमली और अमचूर, महाराज जी लेना चाहिए ये। अरे बेटा लेना तो चाहिए, लेकिन देख तो लो गला क्या होगा। लेके आओगे और फटा बांस होगा, तो पहले ही सुरक्षित हो जाओ कि फटा बांस ना हो, खरखराहट ना हो। जीवन में खरखराहट ना हो तो इमली की चटनी। और जिनको भैया दाद खाज और जितने चर्म रोग हो रहे हैं बेटा,
उनको तो खटाई से 100 हाथ दूर रहना चाहिए। जितने चर्म रोग हैं, इमली के पेड़ के नीचे सोने वाला व्यक्ति चर्म रोगी हो जाता है। इमली के पेड़ के नीचे अगर सोता रहे बहुत दिनों तक व्यक्ति तो चर्म रोगी हो जाता है। खटाई आपको चर्म रोग कराती है। अब तुम खटाई छोड़ना नहीं चाहते और चर्म रोग से बचना चाहते हो, संभव है क्या? ऐसे ही जो 5 पांव छूटना नहीं चाहते और अपने जीवन में अश्रुपात से बचना चाहते हैं, यह संभव नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान आज उपाय बता रहे, फिर बाद में मत रोना कि महाराज जी हमारे साथ ऐसा हो गया। अरे उपाय कर लेते तो होगा नहीं। तथा ही सम्यक पूर्वकतेन मध्य मास मधु त्यागो उदंबर पंचक परिहार रूप अष्टमूल गुण सहित सन संग्राम आदि प्रवत्तो अपि पापढ़्यादि भी निष्प्रयोजन जीव घातादौ निवृत्त प्रथमो दार्शनिक शावको मन्यते। अब प्रथम प्रतिमा का नाम है दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा का क्या स्वरूप होता है? इसका नाम भगवान के दर्शन करने से नहीं है कि महाराज जी रोज दर्शन करने आ जाए, उसका नाम दर्शन प्रतिमा है। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं जिसने सम्यक ग्रहण कर लिया है, जिसके अंदर में अपने प्रति जो निज आत्मा के प्रति जागरूक परिणाम हो गए हैं, संसार शरीर भोग से जिसने अपनी निवृत्ति कर ली है, उस सम्यक पूर्वक के जीव के अंतरंग में 8 मूल गुण कौन कौन से? मध्य मास मधु, मदिरा पाई मांस अभक्ष का सेवन करने वाला और मधु का सेवन करने वाला, और 5 उदंबरों फलों का परिहार। 5 उदंबर, बड़, पीपल, ऊमर, कटूमर, पाकर, ये 5 उदंबर फल कहे गए। बहु जीव इसमें होते हैं, बहुघात होता है। ऐसे 5 उदंबर फलों का और 3 मकारों का त्याग रूप अष्टमूल गुण सहित। अब प्रथम प्रतिमा में क्या होंगे? अष्टमूल गुण होंगे। ये जो चलता है ना, आज ये प्रवृत्ति चल पड़ी है युवाओं में खास करके, जैसे ही ये यहाँ के ही जाते हैं, वहाँ का व्यवहार देखते हैं तो पार्टी में तो चलती है ना मदिरा, क्या आदित्य लोग कहते हैं हाँ कभी कभी चलती है। अरे कभी कभी चलती है, ये जीव अपने आप पे क्यों प्रहार करता जा रहा है? अच्छी चीज जहर भी कभी कभी चल रहा है, लिया करो ना भैया। जहर भी थोड़ा कभी कभी ले लिया ना करो। जो चीज जहर भूत है उसको भी तुम कभी कभी लेने की बात करते हो। कितने बुद्धिमान हो, और कहते हो स्टेटस के नाम पर चलती है, अथवा बहुत बड़े आदमी है इसलिए चलते हो। विवेक शून्यों के नाम पे चलती है, जहां पर यह बात बोलते हैं कि कभी कभी तो चलती है, वे विवेक शून्य हो चुके हैं। उस वस्तु को जो तुम्हारा विवेक नष्ट करती है, उसको तुम लेने को अपना बहुमान और अपना गरिमा समझते हो, अपनी प्रतिष्ठा समझते हो, तो तुमसे बड़ा विवेकहीन बुद्धिहीन कोई नहीं है। जितने युवा ये जाते हैं कहते हैं हम बहुत विवेकवान है, थोड़ा जीवन के मजे लेना चाहिए। जीवन का मजा निकल जाएगा जो ऐसी प्रवृत्ति करता रहेगा। ये हो रहा है पंडित जी। और अगर नहीं संभल पाई ये समाज, तो आपके ही बच्चे, हाँ कोई अलग नहीं है। अब तो जिन धर्म में भी अगर ये अष्टमूल गुणों का पालन छोड़ दिया जाए, तो जगत में किसको समझाने जाओगे कि कैसे जीवन जिया जाता है? इनका परिहार करते हुए संग्राम आदि प्रवृत्तोपि, अब जो व्यक्ति है वह संग्राम करने तो जाता है, क्योंकि उसने अभी घर नहीं छोड़ा है, अपना व्यापार करने जाएगा, संग्राम करने जाएगा। अगर उसको विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं है, क्योंकि उसने अभी संकल्पी हिंसाओं का ही त्याग किया है, इसलिए जो संग्राम आदि की प्रवृत्ति करता हुआ भी, लेकिन वह शिकार आदि करने नहीं जाएगा। निष्प्रयोजन जीव घात आदौ निवृत्तो, निष्प्रयोजन जीवों को मारने की प्रवृत्ति जो होती है वह व्रति में नहीं होती है, लेकिन अपने घर की रक्षा करना है, किसी ने आक्रमण कर दिया है, धर्म पर आक्रमण कर दिया है, वह जीव उसका प्रतिकार अवश्य करेगा। इसलिए संग्राम में जो हिंसा होगी, वह हिंसा भी वह स्वयं जाके नहीं करेगा, लेकिन प्रतिकार करेगा। इसलिए भारतीय संस्कृति में आप उठाकर देखेंगे, अगर भारतीय संस्कृति को उठाकर देखें तो क्योंकि ये श्रमण संस्कृति की परंपरा है और श्रमण संस्कृति के संस्कार भारतीय संस्कृति पर हैं, इस कारण से
भारत ने कभी भी पहल नहीं की कि वह किसी को संग्राम में, युद्ध में बढ़े। वह अपनी रक्षा में हमेशा तत्पर रहा। लेकिन पंडित जी, पूरा इतिहास उठा के देखा जाए तो भारत ने अपने वैभव को बढ़ाने के लिए अथवा किसी भी निमित्त से आगे चलकर किसी पर आक्रमण नहीं किया। यही कारण है जो जैन सम्राट हुए पंडित जी, श्रमण संस्कृति का ह्रास होने का कारण भी यह है। जितने जैन सम्राट हुए ये बहुत दयालु वृत्ति के, क्योंकि श्रमण संस्कृति के संस्कार रहते हैं, बचपन से ये संस्कार होते हैं, दया की वृत्ति होती है, लोगों को स्थान देते गए। ये श्रमण संस्कृति भारत में लोगों को स्थान देती गई। जो आया इनके पास, यदि वह आया है उस पर यदि उनका विरोधी भी है पंडित जी, वो विरोधी भी आया तो जो राजे महाराजे थे, जो श्रमण संस्कृति के अनुयायी थे, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जो अभी वर्तमान में आपको दिखाई दे रहे हैं, या अनेक अनेक होयसल वंशों, ऐसे अनेक वंशों में जो जिन संस्कृति रही, उन्होंने लोगों को स्थान दिया। और पूर्व में, ये तो 2000 वर्ष की बात है, लेकिन 4,500-5 हजार वर्ष पूर्व भी जो राजे थे, जिन संस्कृति के जियो और जीनो के सिद्धांतों पर जीते थे, इसलिए जो आता था उन्हें स्थान देते गए। और उसका फल ये हुआ, उन्होंने तो दया की थी, लेकिन जीव कहते ना, आस्तीन का सांप अगर कोई हो तो वह डसना कहाँ छोड़ता है। कई बार ऐसा ही हुआ हमारे साथ, जिनको स्थान दिया उसने ही हमारा घात किया। जिनको स्थान देते गए वही हमारे घातक बन गए। लेकिन फिर भी कभी रोना नहीं गाया पंडित जी, कभी रोना नहीं गाया कि हमें अनुदान दो, हमें किसी प्रकार का आप संरक्षण दो। वे तो ये कहते हैं ठीक है, हमने स्थान दिया लेकिन तुमने घात किया है, उसका फल तुम भोगोगे। इसका नाम जिन संस्कृति है। इसलिए भैया, ये जो जिन संस्कृति क्या कह रही है, मां संग्राम आदि वह करेगा अभी प्रथम प्रतिमा में, लेकिन वह 5 पापों से निष्प्रयोजन जीव घात आदि से विरक्त हो जाएगा। ऐसी प्रथम प्रतिमा का स्वरूप है। कितना सरल है, क्या ये नहीं हो सकता पंडित जी? ओजस, क्या किसी जीव को मारने जाओगे? कितने लोग हैं इधर यहाँ जो मारने जाएंगे किसी को, जानबूझ के मारने जाएंगे। चींटी पर भी पैर रखना नहीं जहां सिखाया जाता, तो मारने की तो बहुत दूर की बात है बेटी। संयम बहुत अच्छा हुआ, ऐसे कुल में जन्मे जहां 60, 70, 80% पापों का तो तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। सत्य बोल रहा हूं। जो अपराध कहे जाते हैं ना, वहां जैनियों का नाम नहीं आ पाता है। क्यों? संस्कार ऐसे हैं। व्यभिचार में देखोगे, एक अभी कहीं की रिपोर्ट हमारे सामने आई थी, उसमें देश के अथवा किसी प्रदेश के जो व्यभिचार की अपराधी थे, उसमें नाम जब देखा गया तो वहाँ कोई भी ऐसा अपराधी नहीं था जो जैन कुल से हो। क्यों? इनके संस्कार नहीं हैं। हिंसा में, डकैती में, आतंक में, हिंसा में कोई नहीं मिलेगा, चोरी करता कोई नहीं मिलेगा कि डाका डालता मिल जाए। अनेक अनेक अपराधों से आप मात इसलिए बच गए क्योंकि तुम्हारे कुल के संस्कार ऐसे थे। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, उससे निवृत्त होने वाला कितने लोग करेंगे ऐसा? किसी को मारने जाओगे क्या? शिकार करने जाओगे क्या? और जितना मोबाइलों पर शिकार करना है बेटा, ये भी नहीं करता है जैनी। इसलिए जैनियों के बच्चे शूटिंग और फाइटिंग वाले गेम नहीं खेलते। इससे क्या होता है? पंडित जी तो यही कहेंगे, खेल ही तो रहे हैं, कौन सा मार रहे हैं। पंडित जी ऐसा कभी प्ररूपण मत कर देना। बच्चों को भी समझना चाहिए। ओजस, जब ये कहते हैं कि ये क्यों मना करते हो फाइटिंग और शूटिंग वाले गेम खेलने, उसका मूल कारण ये है उसको मना करने का, यानी तुमने, किसी व्यक्ति ने किसी पर प्रहार किया, वो मरा नहीं, गोली कहीं चूक गई। प्रहार किया गया, गोली चूक गई, कैद होगी कि नहीं? धारा कौन सी लगेगी? बेटा लेके गया था और उसने पूरा पूरा प्रहार किया, चूक गया,
मरा तो है नहीं व्यक्ति, तो कोई धारा नहीं लगेगी ना। क्यों मरा? हिंसा ही नहीं हुई, हिंसा ही नहीं हुई, वह व्यक्ति मरा ही नहीं है, तो किस बात का दंड? ओजस दंड नहीं होगा ना? होगा, दंड होगा। कौन सा दंड होगा? मारने के भाव पूरे पूरे कर चुके थे और गोली भी चला दी थी तुमने, वो मर नहीं पाया है, वह तो उसका कर्म उदय था जो बच गया है, लेकिन तुम्हें तो दंड मिलेगा पूरा मारने का। एक ने तो मारने निकला था, गोली चलाई थी उसको, दूसरे ने तो मारने भी नहीं निकला पंडित जी, उसने तो सामग्री जुटा ली थी कि अमुक जगह बम विस्फोट करना है, अमुक जगह बम विस्फोट करना है। उसने पूरा बम तैयार करके और पूरी प्लानिंग हो चुकी है और वह बैठ गया है बम लेके, और पुलिस को पता लग गया। अरे तो घर में ही तो लेके बैठा है, उसको क्यों दंड देते हो? उसने कहां किसी को मारा है? बेटा दंड नहीं मिलेगा ना। कौन सा मिलेगा? महाराज जी ऐसे ऐसे अपराधों में अंदर जाएगा कि बाहर नहीं आ सकता। अभी तो साधन ही जुटाए थे ना, साधन। कहां उसने कुछ क्रिया की थी? आरंभ तो किया ही नहीं था, समारंभ भी किया था। मात्र साधनों को जुटाने का नाम समारंभ, और क्रिया का प्रारंभ करने का नाम आरंभ। आरंभ किया, लगा नहीं, तो भी दंड दे रहे हो। समारंभ, साधन जुटाए, बंदूक जुटाई, अनेक प्रकार के साधन जुटा के रख लिए, कार्य करने निकला ही नहीं, फिर भी दंड। और यानी इससे भी ऊपर चलो, एक व्यक्ति ने ना साधन जुटा पाया, ना कहीं मारने गया, उसने तो पूरी प्लानिंग दिमाग में कर ली थी। जब पूरी प्लानिंग दिमाग में कर ली थी और वो प्लानिंग सामने आ गई, प्लानिंग ही तो की थी। जैसे आप बाथरूम में अंधेरे कक्ष में कुछ भी बैठ के सोचते रहो, किसको पता? बेटा किसको पता? जब यहाँ पर प्रशासन को पता लग जाता है तो कैद में जाना पड़ता है। तो कर्म का शासन कहता है तुम कहीं भी सोचो, तुम्हें तो वहीं कैद हो चुकी है। इसलिए जो शूटिंग फाइटिंग वाले गेम्स खेले जा रहे हैं बेटा, उसमें पूरी प्लानिंग की जा रही है, पूरा साधन जुटाए जा रहे हैं, खरीदते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें हथियारों को खरीदा जा रहा है, वह सारे साधन जुटाए गए हैं। मारा भी है, मरा नहीं है, लेकिन तुम्हारे जो भाव हैं वह तो 5 पापों को, 5 पंच इंद्रिय जीवों को तुमने घात के परिणाम जितनी बार किए हैं उस वीडियो गेम को खेलते हुए, उतनी बार तुमने जैसे साक्षात किसी पंचेंद्री को मारा हो वैसे भाव किए हैं। उसका दंड वही होगा जो पंचेंद्री को मारने का। मर नहीं पाया, तुम्हारे भाव तो ऐसे थे, मार डालो, पटक दो। हिंसात्मक, क्रूर, मात्र मरने से जीव का दंड नहीं दिया जाता है। जितनी क्रूरता से तुम्हारे परिणाम होते हैं उसकी अपेक्षा से दंड मिलता है। ऐसे ही जो बच्चे इन वीडियो गेम्स के माध्यम से अपने क्रूर परिणामों को प्रदर्शित करते हैं, उनको गहरे पाप बंध की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जैसे सामान्य व्यक्ति को मारने पर और कितनी क्रूरता उसके अंतरंग में है वैसा दंड दिया जाता है, ऐसे ही जो खेलते खेलते अपने परिणामों को क्रूर पे क्रूर कर लेते हैं, सामने वाला नहीं भी मरने पर तुम्हारे क्रूर से क्रूर परिणामों का फल तुम्हें भोगना पड़ जाता है। इसलिए बच्चों को बोल देना ये फाइटिंग और शूटिंग वाले गेम्स क्यों नहीं खेले जाते। समझ में आ गई बात कि क्या हो रहा है महाराज जी? उसमें तो हम गेम ही खेल रहे हैं, किसी को मार थोड़े न रहे। बेटा तुम्हारे भाव ही तो कर्म बंध का कारण होते हैं, और भाव जैसे होते हैं वैसा कर्म बंध होता है। इसलिए मां, क्या इतना भी नहीं हो सकता कि हम जानबूझ के नहीं मारेंगे किसी को? दर्शन प्रतिमा हो जाएगी। 5 उदंबर फल और 3 प्रतिमाओं का त्यागी, वह दर्शन प्रतिमा का
साधक होता है, यहाँ ये लिखा। दूसरा यहाँ पर कह रहे हैं स एव सर्वथा त्रस्वदे निवृत्तासन पंचाणु व्रत त्रय गुण व्रत शिक्षा व्रत चतुष्टय सहितो द्वितीय व्रतिक संघो भवति। अब ये जो दूसरी प्रतिमा है, यहाँ विस्तार मैं नहीं कर रहा हूँ। दूसरी प्रतिमा में 5 अणुव्रत। अब वह त्रस, अब पंच स्थावर जीवों की रक्षा नहीं, लेकिन जहाँ पर त्रस राशि है 2 इंद्री, अभी तो 5 इंद्री का त्याग किया था प्रथम प्रतिमा में, जानबूझकर किसी भी जीव को मारने का, जानबूझ के। अब क्या कह रहे हैं, अब जानबूझ के हो या अनजाने में हो, त्रस राशि जो है 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, इन जीवों को वह घात नहीं होने देगा। लेकिन वनस्पति, जल, वायु, अग्नि ऐसी क्रियाओं से वह बच नहीं सकता, इसलिए वह त्रस राशि के घात से, त्रस राशि के घात से अपनी सुरक्षा करता हुआ 5 अणुव्रतों को धारण करता है, 3 गुणव्रतों को धारण करता है और 4 शिक्षा व्रत को। इसके अंतर्गत मां अब यहां पर क्योंकि अणुव्रती हो गया है, अब वह त्रस राशि जहां पर है ऐसे अमर्यादित भोजन को नहीं कर पाएगा, इसलिए मर्यादाएं हो जाती हैं। शुद्ध स्वच्छ भोजन की मर्यादाएं इसलिए हो जाती हैं। फिर वहां पर सामायिक प्रतिमा है, उसकी 2 समय की अपनी ओर परिणाम लाने की प्रवृत्ति प्रारंभ हो जाती है। भोगों से विरक्ति है, इसलिए वह प्रोषोध उपवास के द्वारा अपने शरीर को तैयार करता है कि मुझे इसे पोषण नहीं करना है, इसको उतना ही ईंधन देना है जिससे मेरा काम बन सके। इसलिए वह अष्टमी चतुर्दशी के उपवास की प्रक्रिया से जुड़ जाता है। शुद्ध भोजन, त्रस राशि के घात की अपेक्षा से वहाँ पर शुद्ध भोजन करना प्रारंभ करता है, सोले का भोजन करता है, कुएं का जल लेता है, जिससे कि त्रस राशि को वह पुनः पुनः सुरक्षित पहुँचा पाए। अब समझ में आया ये जो बाहर की क्रियाएं क्यों की जाती हैं, इन 3 गुणत व्रत और शिक्षा व्रत। अब उसके जो परिणाम थे, विश्व में मैं अपना परचम लहराऊं, अब वह अपनी सीमा मान लेता है। आज सुबह के यदि प्रवचन याद हो तो लक्ष्य तक पहुंचना है तो बाहरी सीमा को कम करते जाइए। जैसे जैसे वह दिग्व्रत आदि से बढ़ता जाता है, सामायिक की ओर अंतरंग में बार बार भावना भाता है, वह जीव अपने परिणामों को शुद्ध करता जाता है। इसी का नाम है कौन सी प्रतिमा? द्वितीय प्रतिमा, उसका नाम है व्रत प्रतिमा। यहां से ही पंचम गुण स्थान वाला जीव कहा जाता है। सा एव त्रिकाल सामायिक के प्रवृत्त, वही द्वितीय प्रतिमा है सामायिक प्रतिमा। सा एव त्रिकाल सामायिक के प्रवृत्त। अब सामायिक प्रतिमा, अभी जो सामायिक शिक्षा व्रत था बेटा, उसमें 2 प्रतिमा है, आपने 2 प्रतिभा ली, 2 समय के सावक, और तीसरी प्रतिमा लेते ही अब पहले 2 घंटे अपने साथ बिताता था, अब और उसने 1 घंटा अपने को देना प्रारंभ किया है, 2 घड़ी का समय। अब है त्रिकाल सामायिक, ना 3 काल की सामायिक में होता है ऐसी तृतीय प्रतिमा। और प्रोषद उपवास से प्रवृत्ते, प्रोषद उपवास की प्रक्रिया में प्रवृत्त होता हुआ वह चतुर्थ प्रतिमा का धारी होता है। फिर सचित्त त्याग प्रतिमा, सचित्त परिहरण पंचम, जो सचित्त वस्तुएं हैं उन वस्तुओं का वह भक्षण कम कर देता है, अतः त्याग कर देता है, उसका नाम पंचम प्रतिमा। दिवा ब्रह्मचर्य, अभी तक पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं था, स्वदार संतोष व्रत 5 अणुव्रतों के अंतर्गत आ गया था। अपनी पत्नी को पत्नी देखता था, शेष को माँ और बहन के रूप में स्वीकारता था, ऐसा वह अणुव्रती था। लेकिन अब जो 6ठी प्रतिमा है उसमें दिवा मैथुन त्याग, रात्रि भुक्ति त्याग अथवा दिवा मैथुन त्याग, ऐसे 2 आचार्य भगवंतों ने 2 यहाँ पर दिए। तो दिवा मैथुन त्याग, अब वो जो अब्रह्म का सेवन करता था वह रात्रि में ही जो काल है उसमें ही करेगा। जो अभी तक उसकी आसक्ति थी वह दिन में भी अब्रह्म भावों से ग्रसित था, अब वह दिन के अब्रह्म भावों को छोड़ देता है। सर्वथा ब्रह्मचरेण सप्तमा, अब 7वीं प्रतिमा का धारी ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धारी होता है। ठीक है, अभी महाराज जी यहाँ पर जो प्रकरण है, इसलिए जो अपन जानते हैं उसके साथ भी सुनना चाहिए कि यहाँ पर जो आचार्य भगवान ने कहा है कि 6ठी प्रतिमा दिवा ब्रह्मचरेण,
दिन में ब्रह्मचर्य का पालन, दिन में ब्रह्मचर्य का पालन, इसे दिवा मैथुन त्याग, इसका, अथवा समन्वय स्वामी से मिलेंगे तो उन्होंने इस प्रतिमा को रत्नकरंडक सावकाचार्य जी में रात्रि भुक्ति के त्याग के रूप में लिया है। चारों प्रकार के आहारों का जो त्याग करता है वह कौन होता है? इसका अर्थ है क्या वह रात में लेता था क्या महाराज जी? नहीं, अब कृत कारित्मा वह गृहस्थ्य में रह रहा था, उसका प्रति, जब वह चतुर्थ गुण स्थान वर्ती था, जैनी तो रात्रि में कोई चीज लेते ही नहीं थे। तुम कितनी ही चटनी चाटो कुछ नहीं होने वाला, हाँ रबड़ी चाटो। ये दया वृत्ति, अनुकंपा वृत्ति होती है, इसलिए ये रात्रि में भोजन नहीं करते। और जो कर रहे हैं वे बहुत क्रूर लोग हैं, जिनको त्रस राशि दिखाई नहीं दे रही, इतनी मोटी मोटी गिर रही है, उसके बाद भी भक्षण किए जा रहे हैं। इसलिए रात्रि भोजन का त्याग। अब जो छठी प्रतिमा का रात्रि भोजन का त्याग है, फिर वह क्या है? तो अभी माँ हो सकता है कोई आया तो तुम बोल दो, अरे तुम तो कर लो, हमारा त्याग है। अब वो भी नहीं बोल पाओगे छठी प्रतिमा से, कृतकारित अनुमोदना से आप किसी की अनुमोदना नहीं कर सकते कि तुम खा लो, हमारा त्याग है। किसी को भेज नहीं सकते कि तुम कर दो, किसी को परोस नहीं सकते। बेटा भी होगा, बच्चा भी होगा, बच्चा भी होगा तो उसको रात्रि में आप भोजन नहीं दे सकते। ये कौन है? कृतकारित अनुमोदना से छठी प्रतिमाधारी का लक्षण। सार्वथा ब्रह्मचर्य। अब जो और स्थिति बढ़ गई, अब वह सातवीं प्रतिमा का धारी जीव पूर्ण ब्रह्मचर्य से देखेगा, रहेगा भी घर में, पत्नी के साथ होने के बाद भी अब पत्नी को वह अब ब्रह्म के सेवन के रूप में नहीं देखेगा, अब पूर्ण ब्रह्मचारी के रूप में वह अपना जीवन बताएगा। उसका नाम सप्तम प्रतिमा। आरंभ आदि समस्त व्यापार निवृत्त। अब और विरक्ति हो गई। आरंभ त्याग प्रतिमा, जो अभी व्यापार कर रहा था, अभी तक व्यापार में वह प्रवृत्ति कर रहा था, दुकान जा रहा था, सब कमाई कर रहा था, अब और विरक्त हो गया है। अब वह आरंभ सारंभ की प्रक्रियाओं में वह नहीं जाता है। अब वह स्वयं का भोजन बना सकता है, लेकिन शेष का भोजन के लिए वह नहीं बना के कराएगा। वह अपने भोजन में से अगर कोई अतिथि संविभाग नाम का व्रत पालन करता रहेगा, अपने भोजन के लिए बना सकता है, लेकिन व्यापार आदि से वह निवृत्त हो जाएगा। ऐसा आरंभ त्याग। वस्त्र प्रावरणम विहायान्य सर्व परिग्रह निवृत्त। वस्त्र को छोड़ करके अब परिग्रह त्याग प्रतिमा। अब क्या रह जाएंगे? जो वस्त्र है ना, इनको छोड़कर जो घर वैभव था उनसे वह सबको अपनी रह अभी घर में ही रहा है, अभी रह घर में रहा है, लेकिन फिर भी अपने से अपने को मतलब है। बाकी जितना हमारे पास में परिग्रह, हमारा जीवन इसमें निकल जाएगा, शेष का हमारा त्याग। ऐसी नवन प्रतिमा और ग्रह व्यापार आदि सर्व सावध्य अनुमत निवृत्तो। ऐसा प्रतिमाधारी, 10वां प्रतिमाधारी, जो ग्रह व्यापार आदि में अभी जो सलाह दे देता था, ये कर लो, ऐसा कर लो। हाँ, कितना आनंद है माँ, जहाँ सलाह देना रोक दो ना तो आनंद प्रारंभ हो जाए। मानना तो बच्चों को है नहीं, तुम ही परेशान होते हो। जितने वृद्ध हो गए भैया, मौन लेना सीख लो, व्यर्थ की सलाह मत दो, और पूछने पे भी नहीं दो तो आनंद में जी पाओगे। क्यों? आप बोलोगे, उनको मानना नहीं है, तुम संक्लेशता में जियोगे। इससे अच्छा है भैया तुम सब बड़े हो, अपनी समझदारी से कर लो। अगर वे पूछते भी तो तुम्हारा मान बढ़ा रहे हैं, कहो तुमने, अब हमारी क्या जरूरत है, तुम लोग सब समझदार हो। ऐसा बोल के जो अपने संकल्प विकल्पों की रक्षा करता है, अनुमति त्याग, ये कर लो, वहाँ से ले आओ, ऐसा व्यापार कर लो, ऐसा वह त्यागी होता हुआ 10वीं प्रतिमा का धारी होता है। इसके पश्चात यहाँ से घर, 10वीं प्रतिमा से घर से निवृत्त हो जाता है जीव। और इसके पश्चात उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। अब है वह कोई बुलाएगा तो वह भोजन करने चला जाएगा, अपने लिए भोजन नहीं बनवाएगा, बोल भी नहीं सकता।
पहले तो व्यापार आदि में जो आरंभ सारंभ हो रहा था उसकी त्याग करे, अब तो जो भोजन का जो आवश्यक था उसकी भी अनुमोदन नहीं कर सकता। यानी आदेश भैया बेटा, जो 11 प्रतिमाधारी के एलक छुल्लक हो जाते हैं भी ये नहीं बोल सकते कि हम अमुक वस्तु अच्छी लगती है। मौन से क्यों खाना पड़ता है? मौन से खाने का यह अर्थ नहीं है कि जो अच्छा लगे वो सब खा डालो। मौन से खाने का अर्थ है कि जो जो मिल रहा है उसमें ही संतुष्ट रहो और हूँ हाँ करके आप नहीं बुलवाओ। जैसा है बेटा, नमक नहीं आया ना तो खा के देखो ना, संयम की ओर बढ़ना है। और तुमने जहाँ कहा बस तुम्हारी गई हूँ हो गई हूँ, इसलिए बहुत जब 11 प्रतिमा उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा, इसमें एकादश प्रतिमा ऐसा उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा द्वारा क्षुल्लक और एलक होता है। एतेश्व एकादश श्रावकेशु मध्य, ऐसे एकादश 11वीं प्रतिमा के श्रावक के मध्य में ये जो 11 प्रतिमा का धारी श्रावक है ये श्रेष्ठ श्रावक, उत्कृष्ट श्रावक कहा जाता है। प्रथम षटकम तारतम्य जघन्य। अब ये जो 11 प्रतिमाओं में प्रथम 6 प्रतिमा तक, जब तक ब्रह्मचर्य नहीं हुआ है, उसका ब्रह्मचर्य प्रतिमा नहीं हुआ तब तक ये जघन्य श्रावक। ततश्च त्रयम मध्य, फिर 7वीं 8वीं 9वीं इन प्रतिमाओं में वह मध्यम श्रावक, और ततोद्वयम उत्तम इति, और फिर 10वीं और 11वीं प्रतिमा का धारी संक्षेप से दार्शनिक श्रावक एकादेश भेदा। ऐसे ये दार्शनिक, पहले क्या कहा था? नैष्टिक श्रावक, और अब ये कह रहे हैं दार्शनिक श्रावक कौन कहलाता है? तो यहाँ कह रहे हैं दार्शनिक श्रावक एकादश, दार्शनिक जो दर्शन आदि प्रतिमाएं कही हैं नैष्टिक श्रावक की हैं, और इसमें जो अंतिम 10वीं और 11वीं प्रतिमा का धारी है वह उत्कृष्ट श्रावक के रूप में, उसमें भी क्षुल्लक एलक 11वीं प्रतिमा में 2 वस्त्रधारी और 1 वस्त्रधारी। वह 1 वस्त्रधारी क्षुल्लक एलक जी वे क्या हैं? मुनि हैं। हाँ, मुनि हैं। क्या कहते हैं उन्हें? लघु मुनि। लघु मुनि कहा जाता है, लेकिन है क्या वो? उनका गुणस्थान पंचम गुणस्थान है और वे उत्तम श्रावक कहे जाते हैं, ऐसा यहाँ जानना। शेष अब देश चारित का व्याख्यान कहा, अब मुनिराजों का। अभी तो पंडित जी यही दुनिया को बता दो कि हमारे यहाँ का श्रावक इतना श्रेष्ठ होता है, अभी तुम मुनियों की तो सुन लोगे तो अपने दांतों तले उंगलियां दबा लोगे। जगत का हर व्यक्ति यदि श्रावक की क्रिया सुन ले हमारे यहाँ की तो उनके साधक फेल हो जाए। साधक इतनी साधना नहीं कर पा रहा है जितना श्रावक करता है, इसलिए आपको समझना चाहिए कहाँ आपको ले जाया जा रहा है। जितना तुम ये उपाय करोगे उतने दुखों से बचोगे। याद रखना। याद क्या रखना है? सुन तो लिया सब, प्रतिमा धारण करना है कि किसी को नहीं करना? महाराज जी जब देखेंगे, जब फल मिलेगा तब रोएंगे। बेटा जब दंड मिलेगा, अब पिटाई पड़ रही खूब, अब कहो हमने तो गलती की थी, हमें थोड़ी ना पता था। अब तो पता है ना तुम्हें कि नरकों में दंडे क्यों पड़ते हैं, संसार में रोना क्यों पड़ता है, संसार में विपत्तियां क्यों आती हैं। उसका कारण है हमने कब 5 पापों से विरक्त हुए, कब हमने अपने जीवन में संयम पाला। शेष जो समझदार हैं वे समझें कि हम बुद्धिपूर्वक जो कर रहे हैं इसका उपाय नहीं किया गया तो उन कैदियों में जैसा रोना पड़ रहा है तुम्हें भी तो वैसे ही रोना पड़ेगा और पड़ रहा है। अभी तक रोना पड़ रहा है। जिनको बचना हो उपाय मैंने बता दिया, नहीं तो वो इनकम टैक्स की रेड वो याद रखो। ओजस जब व्यापार करते हैं तो महाराज जी बिना उसके तो कैसे चलेगा, झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, मायाचारी तो करनी ही पड़ेगी, उसमें चोरी तो करनी ही पड़ेगी। करो, खूब करो। हमने कब रोका? हाँ, प्रकाश जब सूरज उगता है ना भैया, तो सूरज कहाँ बोलता है कि इस रास्ते पे चलो, वो तो दिखा देता है कौन सा रास्ता अच्छा है कौन सा रास्ता बुरा है। अब सूरज लेके बैठे
कि तुम इसी रास्ते पे चलो। तो अपन तो ये जिनेंद्र भगवान की देशना है, ये सूर्य का प्रताप है, तुम्हें दिखा रही है कि ये मार्ग सही है और ये मार्ग गलत है, चलना तुम्हें पड़ेगा। तब जाके मार्ग पता चला उल्टे मार्ग पे चले जा रहे हो। बता तो दिया, जो उल्टे पे जाएगा उसका फल उल्टा ही पाएगा, और जो सत्य संयम के मार्ग पे आएगा, नियम से उसका जीवन श्रेष्ठ होता जाएगा। ठीक है, आ गई समझ में? सुनने में तो आ गई ना? अरे सुनते रहोगे तो समझ भी आ जाएगी, और सुनना ही बंद कर दिया तो समझ भी नहीं पाओगे। इसलिए पुनः विचार करेंगे। बोलिए महावीर भगवान की।